हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 वर्किंग विद लिस्ट एंड डिक्शनरी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जिसमें स्लाइसिंग वगैरह और जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। ठीक है, स्लाइसिंग हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया मेंबरशिप ऑपरेटर, रिपीटेशन पढ़ लिया है और हमने स्टार्टिंग से पूरे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम करेंगे एक न्यू टॉपिक जो कि है हमारा ट्रैवर्सिंग आ लिस्ट। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग लिस्ट में हम क्या करेंगे, वी कैन एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट और ट्रैवर्स लिस्ट, मतलब हमें हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है हमारे लिस्ट का, तो हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हमने एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना देखा था, हम उसका इंडेक्स नंबर लिख के एक्सेस कर लेते थे, लेकिन अब हमें पूरे के पूरे एलिमेंट्स चाहिए, तो क्या हम हर बार उसका इंडेक्स नंबर लेके एक्सेस करेंगे? क्या नहीं। तो हमको पूरी की पूरी लिस्ट को, हर एक मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होती हैं, जिसमें हम लगाते हैं पहला टाइप, जिसमें हम यूज करेंगे फॉर लूप का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल में कि हम किस तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट को एक्सेस कर सकते थे। मैंने पाइचार्म ओपन किया, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पहले अपन किस तरीके से करते थे। जैसे मुझे पहला एलिमेंट चाहिए था, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देते थे 0, तो हमें क्या मिलता था, यदि अपन कोड रन करते थे तो हमें मिलता था 1। ठीक है, जो कि हमारा लिस्ट का पहला एलिमेंट था। ये यहाँ पे हमको 1 प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, अब मुझे यदि 2 3 4 5 6 सब कुछ चाहिए, तो क्या मैं इसको प्रिंट करके, जैसा कि अपन ने किया था एक बार, क्या इसको मैं बार बार लिख के यहाँ पे इंडेक्स चेंज करके इसका, ये तो हो गया 5 एलिमेंट बात। ठीक है, लेकिन यदि 100 हो गए तो क्या होगा? ठीक है, यदि ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो क्या मुझे इतने बार प्रिंट लिखना पड़ेगा? ऐसा तो हम कर सकते हैं, ये हो गया हमारे एलिमेंट्स आ गए, लेकिन इनकेस यहाँ पे कितने हैं और भी बहुत सारे। ठीक है, अब बोलो अब क्या करोगे? नहीं, इस चीज के लिए हमारे पास आया है फॉर लूप। ठीक है, हम फॉर लूप का यूज करके क्या करते हैं, लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से फॉर लगाते हैं। फॉर लगाने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो हम लिखते हैं फॉर कीवर्ड। फॉर क्या है? एक कीवर्ड है फॉर आइटम। ठीक है, फॉर आइटम्स, आइटम्स इन लिस्ट 1। क्या लिखा मैंने? फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1, और फिर हम लगाएंगे ये कॉल। अब क्या करना है कि जितने भी आइटम है इस लिस्ट में, क्या करो, इसको उनको क्या कर दो, प्रिंट, उन प्रिंट कर दो। इसमें लिख देंगे हम क्या, ITEMS। ठीक है, क्या लिखा हमने? आइटम्स, आइटम्स को प्रिंट कर दो। अब मैं पहले तो बता दूं कि कौन सी चीज क्या है। तो फॉर तो मालूम है हमारा कीवर्ड है, और आइटम्स क्या है? ये जो लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइटम्स। ठीक है, इसकी जगह हम कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, चाहूं तो मैं यहाँ पे ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है, एस भी लिख सकता हूँ, कुछ भी। ये हमारा क्या है? एक आइडेंटिफायर है हमारे नाम के हिसाब से। तो हम एलिमेंट लिख देते हैं, ELEMENTS। ठीक है, एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं तो और अच्छा होगा, लेकिन जो एलिमेंट हमने ये कॉपी किया है, Ctrl+C, इसको यहाँ पे क्या कर दो, यही कहिए, यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि यह जो चीज है वो क्या है, एक तरीके का वेरिएबल है, मतलब कि यह वो क्या करता है, इन सारे एलिमेंट्स को लेगा एक एक करके। फॉर एलिमेंट्स इन लिस्ट 1, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं लिस्ट 1 में, उनको क्या करो, उन सारे एलिमेंट्स को क्या कर दो, प्रिंट कर दो। बस इतना सा है हमारा फॉर लूप। तो वो एक एक एलिमेंट लेगा, सबसे पहले 1 लेगा, फिर क्या होगा, लूप हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर क्या होगा, 1 को प्रिंट कर देगा, तो फिर क्या होगा, अगले इंडेक्स पे पहुंचेगा, फिर 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, और हर एक इंडेक्स को वो प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसको रन करते हैं और देखेंगे हम क्या आता है हमारा आउटपुट। ठीक है, तो क्या है आउटपुट हमारा, ये देखिए, पूरा का पूरा जो हमारी लिस्ट थी वो पूरी की पूरी प्रिंट हो गई। ठीक है, प्रोसेस फिनिश्ड विद कोड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ तो और अच्छे से आउटपुट अपने को समझ में आ जाएगा। अब इसको फिर से रन करता हूँ, तो ये देखो, ये रहा हमारा आउटपुट, 1 2 3 54 से लेकर लास्ट तक हमारी लिस्ट प्रिंट हो गई। तो यह है हमारा तरीका किसी भी लिस्ट को एक्सेस करने का। ठीक है, यदि हमें पूरी के पूरे एलिमेंट्स चाहिए तो हम क्या लगा देते हैं उसमें, एक फॉर लूप। अब ये हो गया पहला तरीका। अब चलिए अब देख लेते हैं दूसरा तरीका, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रेंज फंक्शन या लेन फंक्शन का यूज करके हम हमारी लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या करते हैं हम। पहले तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें यही कोड लगाना है, तो हमारा टाइम बचेगा वीडियो बनाने का। तो चलिए ये मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे ये हमारे पुराने कोड की जगह क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ प्रिंट में एरर दे रहा है, तो आप इसको क्या करिएगा, टैब मार लीजिए। टैब हमने इसलिए मारा है क्योंकि हमको फॉर के ब्लॉक के अंदर लिखना है इस प्रिंट को। यदि हम बाहर ही लिख देंगे तो क्या होगा, फॉर के ब्लॉक में कोई चीज ही नहीं रहेगी। तो हमने प्रिंट को टैब मारा है
तो आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से अब क्या हो गया, ये फॉर जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो कहाँ लिखा हुआ है, इस फॉर लूप के अंदर, मतलब जितने जहां से जहां तक की रेंज हमने दे रखी है उतनी बार यह प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा या ये वाली लाइन चलेगी। अब हम पढ़ते हैं कोड। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज मतलब कि जितनी भी ये क्या है, आई है इन रेंज। इन रेंज मतलब हमने लिखा है कि रेंज कहाँ से चालू कर रहे हैं, लेंथ लिस्ट वन। रेंज फंक्शन हमको क्या देता है, कुछ वैल्यूज देती है, ठीक है। हम चाहते थे यहाँ पे अपने आप से भी डाल सकते थे कि कितनी लिस्ट में हमारे एलिमेंट्स है, लेकिन हमें नहीं पता रहता है कि एलिमेंट्स कितने हैं। तो हमें मालूम है कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मतलब हमारा इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक का, ठीक है। हमारा इंडेक्स कितना होना चाहिए, 0 से 9, ठीक है, क्योंकि 10 एलिमेंट्स है तो फर्स्ट वाले का 0 है, लास्ट वाले का 9th इंडेक्स है। तो हमको 0 से 9 तक की चीजें चाहिए थी, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, लेन लिस्ट वन, ठीक है। तो इसमें हमको क्या मिल गया, यहाँ पे लेन लिस्ट वन का आउटपुट आ गया हमारा 10। कितना आया यहाँ पे, रेंज 10, मतलब हमको कितने नंबर मिल गए यहाँ पे, 10 आ जाता है हमारे पास। तो मिलता हमको 0 1 से लेकर पूरे के पूरे 9 तक की वैल्यू हमको मिल जाएगी। और उन 0 से लेकर 9 तक के लिए हमने क्या किया है, जितने भी इस लिस्ट में 0 से क्या बोलते हैं, इस रेंज के अंदर जितने भी आई हैं उनके लिए क्या करो, हर एक एलिमेंट को प्रिंट करो। हमने क्या किया, उसी आई को प्रिंट कर दिया। मतलब आई में क्या है, 0 है, 1 है, कितना है, और 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 तो है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इस जो ये हमारा रेंज फंक्शन है, रेंज फंक्शन की वजह से हमको कितने आई मिले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हमको कितने नंबर मिल गए, 0 से लेकर 9 तक। अब हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, क्या किया हमने यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज, इस रेंज में जितने भी आई हैं उनके लिए क्या करो, प्रिंट लिस्ट आई। हमने क्या कर दिया, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया, उसके अंदर लिख दिया लिस्ट आई। मतलब यह क्या देगा हमको, LIST लिस्ट और 1, और जब पहली बार चलेगा तो क्या होगा, उसमें इंडेक्स क्या जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि आई की पहली वैल्यू क्या है यहाँ पे, 0, तो वो आई क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये पहली बार चलेगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 पे कौन सी वैल्यू है, 1 मिल जाएगी। इसी तरह जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2, ठीक है। जब भी अपने आप लूप घूम के वापस जाता है, ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी ये पूरी वैल्यूज खत्म नहीं होती। एक बार 0 के लिए चल गया, फिर किसके लिए चलेगा, 1 के लिए। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिस्ट 0 की जगह लिस्ट 1 हो जाएगा। इसी तरह ये लूप क्या होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक कि हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की हमारी वैल्यू खत्म नहीं हो जाती। यही लिखा हुआ फॉर आई इन रेंज, मतलब आई जब तक चलेगा जब तक कि ये रेंज में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कर देते हैं रन, और रन डेटा कर देते हैं तो हमको मिल जाता है आउटपुट जो हमें चाहिए, वो 1 2 3 54 6 7 8 89 और 56। तो ये था हमारा कोड एक्सेस करने का, जिसमें हम दूसरा तरीका सीखा है, जिसमें हमने यह सीखा है कि किस तरीके से हम एक लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए अपन एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट मेथड एंड इनबिल्ट फंक्शन, जिसमें हम सारे के सारे फंक्शन को प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे कि आखिर हम किस तरीके से लिस्ट की लेंथ निकाल सकते हैं, एक ब्लैंक लिस्ट कैसे बना सकते हैं, जोड़ कैसे सकते हैं, ठीक है, बीच में कैसे जोड़ सकते हैं, लास्ट में कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है, उनके काउंट कैसे कर सकते हैं, किसी चीज को ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकते हैं, रिमूव किसी एलिमेंट को हटाना है तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, पॉप कैसे कर सकते हैं, रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज हम इसमें पढ़ने वाले। तो हम हर एक फंक्शन को इसमें क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो तक की इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you will not miss any notification.